इस बार का विधानसभा सत्र अपने आप में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार सदन में एक दिन ऐसा भी होगा जिसमें सिर्फ जो महिला सदस्य हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा, उनको अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाएगा। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। आराधना जी, ये बताइए, एक अलग तरीके का प्रयास, एक अलग तरीके की पहल कैसे आप देखते हैं? देखिए, आज हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं और उनका सशक्तिकरण अगर होगा तभी प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। महिला विधायक एक बड़ी संख्या में सदन में अब की बार चुन करके आई हैं। कुछ बहुत वरिष्ठ सदस्य भी जो कई बार चुन करके आई। अभी कुछ दिन पहले एक बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने बुलाई थी और मैं उनको बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उस बैठक में ये सारे मुद्दे, उन महिलाओं की जो बातें थी सदस्यों की, उन्होंने इस बात को उठाया था। उसको उन्होंने मानते हुए उस बैठक में भी वायदा किया था कि एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन सिर्फ आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छी परंपरा शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है कि महिला सदस्य जब अपने क्षेत्र की बात रखेंगी, अपनी बात कहेंगी, तो उसको पूरा प्रदेश भी सुनेगा और पूरा देश भी सुनेगा। उत्तर प्रदेश ने हमेशा, इस सदन ने हमेशा परंपराएं रची हैं, तो एक नई स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। जहाँ तक हमें ध्यान है आराधना जी, जो आपने अभी जिक्र किया, एक लंच हुआ था, उसमें आप भी थे, विधानसभा अध्यक्ष सब लोग थे, विधायक तो सारी थी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसकी पैरवी की थी। पैरवी काम कर गई आप? नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ अध्यक्ष जी का। देखिए, हम सब ने देखा, मैं भी 3 बार चुन करके आई हूँ और हमने रोज़ के जीवन में जो महिला सदस्य हैं, मैं भी हूँ उसमें से, हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं अपने क्षेत्र के काम के लिए। हम पैरवी करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सदन ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम अपने क्षेत्र की जो जनता हमें चुन के भेजती है उसकी बात को रख सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और प्राथमिकता भी है और हमारा अधिकार भी है। तो ये उस जो लंच हुआ था उसमें इस बात पे चर्चा हुई। महिला सदस्यों की जो बातें थी, उन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी कुछ पीड़ाएं भी रखी थी और वहीं पर मैंने इस बात को बहुत प्रबलता से रखा था कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता की चुनी हुई महिलाओं की आवाज़ गूंजनी चाहिए। तो अब वो समय आ गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो एक दिन होगा वो बहुत ही विशेष होगा, स्पेशल होगा और पूरा देश उत्तर प्रदेश की महिला सदस्यों की आवाज़ को, उनकी बातों को सुनेगा। राधा जी, महिला सदस्यों की अगर बात करें, अपने क्षेत्र से लेकर और सदन तक, उनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं जो लगता है कि इस प्रयास के माध्यम से जिनका कुछ समाधान होगा? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हो या विपक्ष के सदस्य हो, महिलाओं की, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारे मैं ये नहीं कहती कि जो पुरुष सदस्य उनको नहीं ऐसी चैलेंजेस फेस करने पड़ते, पर महिला सदस्यों के सामने ये ज़्यादा चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। उनको अधिकारियों के पास जब वो जाती हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, तो या किसी भी मंत्री के पास जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो जितना उनकी बात को वज़न मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो नहीं मिलता है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं, हम सब लोग देखते हैं और वो केवल इस प्रोफेशन में नहीं है, हर प्रोफेशन में है। पर यहाँ पे राजनीति में हमारी जवाबदेही बहुत होती है। हमारी जवाबदेही सबसे प्रथम हमारी जनता को होती है। वहाँ पे हम ये जा कर के नहीं कह सकते कि नहीं, हम क्योंकि महिला हैं हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम कमज़ोर हैं। वो जनता ने हमें विश्वास करके, अपनी पूरी ताकत लगा के हमें चुन के सदन में भेजा है, तो उसी ताकत के साथ हमें उनकी बात की पैरवी भी करनी चाहिए। इसलिए जो ये विसंगतियां हैं, जो ये समस्याएं आती, जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं एक महिला सदस्य होने के नाते, उन चैलेंजेस को दूर करने का सबसे शुरुआत अगर कहीं से हो सकती है तो वो सदन से हो सकती है। और मुझे विश्वास है कि जब महिला सदस्य अपनी बात को पूरी दमदारी से और साक्ष्य के साथ रखेंगी सदन में, तो एक प्रोटेक्शन भी उनको सदन का मिलेगा और उनकी बात को गंभीरता से, अधिकारी हो या शासन हो, वो उनकी बात को गंभीरता से लेंगे भी।
तो ये थी हमारे साथ में आराधना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी का जो सदन है उसने हमेशा एक नई परंपरा रची है, नए इतिहास रचे हैं। तो निश्चित रूप से एक और नई परंपरा की शुरुआत, और कहीं ना कहीं इससे राजनीति में जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण भी होगा, और वो और बेहतर ढंग से जो अपने क्षेत्र की जनता है उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकेंगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।